गृह व्यवस्था गृह और परिवार के संदर्भ में। इसके आगे हम आएंगे अब गृह व्यवस्था के साधन। किसी भी परिवार को चलाने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। अगर वो साधन हमारे पास नहीं उपलब्ध है तो हमें उस कार्य को करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए गृह व्यवस्था के साधन, गृह को चलाने के लिए, गृह को व्यवस्थित ढंग से, परिवार के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, परिवार को एक आदर्श परिवार के रूप में स्थापित करने के लिए हमें कुछ साधनों की आवश्यकता होती है, जिनके माध्यम से हम उच्च स्तर का गृह व्यवस्था यानी कि होम मैनेजमेंट करते हैं। तो परिवार को चलाने के लिए परिवार के साधनों की आवश्यकता, पारिवारिक साधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन साधनों की अनुपस्थिति में, उन साधनों के न रहने पे हम अच्छे ढंग से गृह का संचालन नहीं कर पाएंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए आप चाहे वो बैंक हो, कॉलेज हो या आपका पढ़ाई लिखाई, आप भी पढ़ाई करते समय स्कीम बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने का, उसी तरह से परिवार को चलाने के लिए भी क्या है, स्कीम बनाई जाती है, एक टाइम टेबल बनाया जाता है। अगर उस टाइम टेबल के हिसाब से, अगर व्यवस्था के अनुसार से, मैनेजमेंट के हिसाब से परिवार को मैनेज किया जाए तो परिवार को व्यवस्थित ढंग से चलाने में ज़्यादा आसानी होती है। और साधनों का अर्थ ये हुआ कि जिस तरह से आपको पढ़ाई के लिए, आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई के लिए आपको कुछ साधनों की आवश्यकता होती है, जैसे स्कूल, ये साधन हैं आपके पढ़ाई के, अध्ययन के साधन, स्कूल, कॉपी, किताब, पेन, डेस्क, मेज, कमरे, क्लास, ये सारे हैं। बहुत सारे लोग मिलकर, बहुत सारी चीज़ें मिलकर हम क्या करते हैं, आपके किसी भी कार्य को करने के लिए जब सब एकत्रित होकर सहयोग मिलता है, आपसी सहयोग से कोई कार्य हम सफल ढंग से संपन्न कर पाते हैं। उसी तरह से गृह यानी परिवार को चलाने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती हैं। वो साधन निम्नलिखित हैं। पहला साधन है भौतिक साधन। भौतिक साधन। दूसरा है मानवीय साधन। मानवीय साधन। और तीसरा है सार्वजनिक साधन। सार्वजनिक साधन। अब हम पहला पढ़ेंगे भौतिक साधन। भौतिक साधनों में सर्वप्रथम धन आता है। धन एक ऐसा भौतिक साधन है कि जिसके न रहने पे हमारा गृह व्यवस्था क्या होगा, प्रभावित होगा। अगर धन न रहे और मानवीय साधन रहे, सार्वजनिक साधन रहे, और अगर परिवार में, घर में धन की कमी हो तो परिवार को अच्छे ढंग से संचालित करने में कठिनाई महसूस होगी। धन एक ऐसा भौतिक साधन है जिसके द्वारा परिवार में जितने साधन होते हैं, परिवार के जितने साधन होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं या खरीद सकते हैं, या परिवार के लोगों को सुख सुविधाएं जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, ये सारे या पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकताओं के लिए पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, दवा, मनोरंजन का साधन, ये सारी चीज़ें किससे आती हैं, धन से। तो भौतिक साधनों में सर्वप्रथम क्या है, परिवार चलाने के लिए धन क्या है, परम आवश्यक साधन है। मकान धन के द्वारा ही हम कर सकते हैं। अगर धन है तो मकान बनवाया जा सकता है, मकान की व्यवस्था हो सकती है। तो सबसे पहला साधन क्या है, भौतिक साधन। उसके बाद दूसरा आएगा मानवीय साधन। धन के रहते हुए भी भौतिक साधनों की प्रचुरता, यानी घर में सारे आज के आधुनिक यंत्र, उपकरण, घर, महल हो,
सब कुछ रहते हुए भी अगर परिवार के लोगों में कर्मठता न हो, परिवार के लोगों के अंदर रुचि न हो, परिवार के लोगों के अंदर उत्साह न हो, तो सारे भौतिक साधन क्या हो जाएंगे? बेकार हो जाएंगे। परिवार का सामंजस्य अच्छे ढंग से नहीं होगा। इन सब कार्यों के लिए परिवार में मानवीय साधनों का होना आवश्यक है। भौतिक साधनें क्या होती हैं? निर्जीव होती हैं, लेकिन मानवीय साधनें परिवार के सदस्य, परिवार के नौकर, परिवार के सदस्यों की रुचि, परिवार के सदस्यों का सोच विचार बुद्धि, ये सब क्या है? मानवीय साधन है। क्योंकि हम भौतिक साधनों से परिवार में सजावट के उपकरण, सजावट के सामान तो खरीद सकते हैं, लेकिन उनको व्यवस्थित करना, उनको सजा के रखना किसके अंतर्गत आएगा? मानवीय साधनों यानी बुद्धि और विवेक के द्वारा ही संभव हो पाएगा। कभी भी किसी भी परिवार की व्यवस्था मानवीय साधनों के द्वारा ही बनाई जा सकती है। रूपरेखा, भौतिक साधन हमारे परिवार के रूपरेखा को नहीं संचालित या नहीं बना सकते। तो इसके लिए परिवार में मानवीय साधनों का होना आवश्यक है। परिवार में पैसा बहुत हो और उस पैसे, उस सामान, उस वस्तु का सदुपयोग करने वाला अगर व्यक्ति न हो, परिवार में सदस्य न हो, तो ये सारे भौतिक साधन क्या हो जाएंगे? बेकार हो जाएंगे। तो भौतिक साधनों के साथ साथ परिवार में मानवीय साधनों का होना भी आवश्यक है। उसके बाद तीसरा होता है सार्वजनिक साधन। हम सार्वजनिक साधन का आशय है वो साधन जो बहुत कम पैसे में, बहुत कम व्यय में हमारे परिवार को उपलब्ध हो जाता है, जिससे हमारा जीवन आसान और हमारा कार्य सही ढंग से होता है। जैसे कि सार्वजनिक, जैसे डाक, रोडवेज, बस सेवा, रेल, चिकित्सालय, सरकारी चिकित्सालय, ये सब क्या हैं? सार्वजनिक साधन। ये सब के लिए, सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? किसी एक व्यक्ति के लिए ना होकर सबके लिए हो। तो परिवार चलाने में आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कि जो भी ये साधन हैं, डाक, बस, रेलवे, चिकित्सालय, सार्वजनिक शौचालय, ये सारी सुविधाएं ऐसी हैं कि जिससे हमारा परिवार क्या होता है? हमारे परिवार चलाने में आसानी होती है। हम अपने बच्चे के लिए तन्हा अकेला एक स्कूल या विद्यालय नहीं खोलेंगे। विद्यालय भी क्या है? सार्वजनिक साधन है। यहाँ हर व्यक्ति, हर धर्म, जाति, रूप, रंग, हर तरह के लोग आकर और विद्या अध्ययन कर सकते हैं। तो हम बस सेवा है, वायुयान सेवा है, डाक सेवा है, इन सब के द्वारा क्या किया जा सकता है? परिवार चलाने में आसानी होती है या परिवार की व्यवस्था सुचारू ढंग से चलाने में सहायता प्रदान करते हैं। अगला आपका है गृह व्यवस्था के संचालन में आने वाली बाधाएं या समस्याएं। गृह व्यवस्था के संचालन में आने वाली समस्याएं। आने वाली समस्या। अब ये कोई भी कार्य करते हैं हम, समाज का या घर से संबंधित अगर कोई भी कार्य करना शुरू किया जाए तो उसमें कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती हैं और उन समस्याओं का निदान होता जाता है और हमारा कार्य सफल ढंग से होने लगता है। तो गृह संचालन अगर अच्छे तरीके से घर की व्यवस्था चलाने में या घर का मैनेजमेंट करने में, आदर्श गृह के निर्माण में भी कुछ समस्याएं आती हैं, जिनका निदान समय के साथ गृहिणी को करना है। वैसे तो देखिए
वही गृहिणी आदर्श गृहिणी मानी जाती है जिसके घर की व्यवस्था क्या हो, जिसका परिवार खुशहाल हो, जिसके घर की व्यवस्था अच्छी हो, सारे साधन उपलब्ध, अभी हमने बताया सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सब कुछ सुचारू रूप से चलते हुए भी कुछ समस्याएं आ जाती हैं जिसके कारण हमारा गृह व्यवस्था प्रभावित होता है। उसमें सबसे पहले होगा लक्ष्यों का ज्ञान न होना। लक्ष्यों का ज्ञान न होना। जब तक आपको आपके लक्ष्य के बारे में ज्ञान नहीं है तब तक आपका प्रयास क्या होगा, असफल ही रहेगा। हमें जब मालूम ही नहीं होगा कि हमको जाना कहाँ है तो फिर हम कौन सा रास्ता चुनेंगे, किस रास्ते से जाएंगे जब हमको पता ही नहीं है कि हमको जाना कहाँ है। तो वही सेम स्थिति गृह व्यवस्था यानी परिवार के संदर्भ में भी आता है। गृहिणी को अपने परिवार के लक्ष्यों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और जब गृहिणी को अपने परिवार के लक्ष्यों के बारे में ज्ञान होगा तो वो परिवार की व्यवस्था यानी परिवार का संचालन अच्छे ढंग से करेगी। दूसरा है नई जानकारी का या जानकारियों का अभाव। नई बातों का, नई जानकारियों का, नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं, नए नए जो निर्माण हो रहे हैं, इन सब बातों के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, आप नहीं जानते हैं, आपको पता नहीं है तो आपका गृह व्यवस्था क्या होगा, प्रभावित होगा। गृहिणी अगर आज के आधुनिक युग में ध्यान दो बच्चों, आज का आधुनिक युग, पहले की आवश्यकताएं क्या होती थी, सीमित होती थी। पहले के लोग बहुत सीमित जीवन जीते थे, बहुत कम आवश्यकताएं होती थी। लेकिन आज के आधुनिक युग में आवश्यकताएं क्या हैं, अनंत हो गई हैं। हर परिवार में, हर घर में आप देखेंगे कि पहले मात्र उदाहरण देखिए, ये नीम का दातुन, सुबह लोग उठते थे नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लेते थे और पूरा परिवार नीम के दातुन से दांत साफ कर लेता था। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में आपके पास हजारों ऑप्शन हैं कि आप कौन सा टूथ ब्रश और कौन सा टूथपेस्ट यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। दांत के लिए, दांत साफ रखने के लिए, माउथ फ्रेशनर, मुंह को सुगंधित बनाने के, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन हैं आज के ज़माने में। पहले के जीवन में और आज के जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले ये होता, सीमित साधन थे, सीमित आवश्यकताएं थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो हमें अपने परिवार को बदलते समय के साथ चलाने के लिए, अपने आप को बदलते समय के साथ चलने के लिए नए नए उपकरणों के बारे में, नए नए आविष्कारों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तभी हम एक आदर्श गृह का निर्माण कर पाएंगे। तीसरा है समस्या व समाधान के ज्ञान का अभाव। कोई भी समस्या हो या परिवार से संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी हो, जब तक हम उस समस्या को जानेंगे नहीं तो फिर उसके समाधान के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी। जब तक हम परिवार की समस्या का अध्ययन नहीं करेंगे, फिर
उसके समाधान का उपाय हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए गृह व्यवस्था यानी कि होम मैनेजमेंट करते समय ये पहला काम हो कि परिवार के सदस्यों की समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए, परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं और उनके समस्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। और सबसे लास्ट है गृह व्यवस्था की समस्याओं में सबसे लास्ट है कार्य कुशलता में कमी। कार्य कुशलता में कमी। सारी व्यवस्था होने के बाद भी, सारे साधन उपलब्ध होने के बाद भी, सारी समस्याओं का समाधान होने के बाद भी अगर गृहिणी के कार्य कुशलता में कमी है तो फिर कभी भी परिवार की व्यवस्था उच्च स्तर की व्यवस्था नहीं बन पाएगी। कार्य कुशलता एक ऐसी चीज, कार्य कुशलता मानवीय साधन के अंतर्गत आएगा। गृहिणी की कार्य कुशलता मानवीय साधन, तो अगर हमें व्यवस्था के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में या किसी भी, आप देखेंगे बजट के बारे में ऐसा भी अक्सर होता है कि लोग कहते हैं कि अरे छोड़ो, खर्चा तो होता ही रहता है, क्या करेंगे लिख के, और टेंशन बढ़ता जाता है। नहीं, ये गलत बात है। जब तक कार्य कुशलता नहीं होगी, जब तक कार्य करने के प्रति ललक नहीं होगी, तब तक कार्य कुशलता में कमी आएगी। और सबसे लास्ट परिवार के सदस्यों का असहयोग, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, सबसे आवश्यक चीज कि परिवार के सदस्यों का सहयोग। अकेले किसी परिवार की व्यवस्था को, मैनेजमेंट को संभाला जा सकता है, लेकिन वो सक्सेस तभी होगा तभी होगा जब पूरे परिवार के सदस्य मिलकर उस कार्य को सफल बनाने का प्रयत्न करेंगे। आप ध्यान दिए होंगे कि अगर आप घर में मम्मी हैं, अगर कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कि अभी वो सब कुछ एकदम किचन व्यवस्थित करके गई, साफ़ सुथरा करके चली गई, एक लोग गए, कोई दाल गिरा दिया, कोई चावल बिखेर दिया, कोई बर्तन जूठा गिरा दिया, तो बार बार उनकी भी कार्य कुशलता में कमी आ जाएगी कि बार बार वो उस कार्य को नहीं कर सकते। तो ठीक है बच्चों, आपके समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो व्हाट्सएप से मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके आप हमसे बात कर लीजिएगा, और फिर अगला वीडियो हम अगले हफ्ते में देंगे।